Good morning to all of you. Today I am going to discuss about art integration in a school. This is schools in-house training. सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्ट इंटीग्रेशन जो है वह क्या होता है। आर्ट दैट मीन्स की कला, इंटीग्रेशन दैट मीन्स यूनाइट करना, यानी कि उसको एक करना। और इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आर्ट को यदि इंटीग्रेट किया जाए स्कूलों के अंदर तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। 14 मई 2020 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया AIL के बारे में। AIL दैट मीन्स की आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग। और ये आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग जो सर्कुलर जारी किया या करिकुलम ऐड किया हुआ है, इसके पीछे का मेन मकसद क्या है सीबीएसई का। हम जानते हैं कि सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से बच्चों को सिखाना। तो इसमें ज़रूरी होता है कि बच्चे तो सीखें ही, टीचर को भी इस टेक्निक को सीखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से सीबीएसई ने इसको ट्रेनिंग के माध्यम से ऐड किया और टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वह अच्छे से अच्छे तरीके से इसमें इन्वॉल्व हों। हाउ कैन आर्ट एक्टिविटीज बी इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द करिकुलम। कैसे जो आर्ट एक्टिविटीज है वह इंटीग्रेटेड हो जाएगा पूरे करिकुलम के साथ, इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। आर्ट इज ए पावरफुल लर्निंग टूल। आर्ट जो है एक पावरफुल लर्निंग टूल है। इट डेवलप्स फाइन मोटर स्किल्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। यह एक ऐसा टेक्निक है जो कहा जाए कि देख करके चीज़ों को महसूस करके और सीखा जाता है। आर्ट इंटीग्रेशन में जनरली दो चीज़ों के बारे में बात की जाती है। सबसे पहला तो होता है कि हम लोग विजुअल लर्नर्स बनाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वह विजुअली सीखते हैं। दूसरा तरीका होता है कि स्टूडेंट्स जो है वह कैसे सीखेंगे। दूसरा तरीका होता है प्रैक्टिकली। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वह प्रैक्टिकली सीखते हैं चीज़ों को। तो इन दोनों तरीकों के माध्यम से, यानी कि विजुअल एंड प्रैक्टिकल मेथड्स जो है इसका इस्तेमाल करके और हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि वह चीजों को बेहतर तरीके से सीखे और लंबे समय तक उसको अप्लाई कर सके। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जो हैं वह बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें वह एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ मटेरियल्स के साथ। लेकिन इसके साथ ही साथ वह विजुअल एंड स्पेशल सिंबल्स के माध्यम से चीजों को एक्सप्रेस भी करते हैं और सीख भी लेते हैं। हाउ कैन आर्ट एक्टिविटीज बी इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द करिकुलम। इसमें लेसन मस्ट बी इंटरवाइंड सो दैट चिल्ड्रन एक्वायर आर्ट कंसेप्ट्स एंड स्किल्स। यूज आर्ट टू कनेक्ट लर्निंग across the disciplines and respond to experiences through art. Can you think of a concept that you learned and it was enhanced with art or a visual image? बहुत से चीजों को, जैसे हमें कोई भी टॉपिक क्लासरूम में डिस्कस करने हैं, फॉर एग्जांपल एज ए साइंस टीचर हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी को ही समझाना है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी को समझाने के लिए हमारे पास बहुत सा तरीका है, बहुत से हम लोग आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी को समझाने के लिए। एक तरीका तो हो सकता है कि हम लोग विजुअली दिखाएं पार्ट्स ऑफ बॉडी को बना करके, ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड्स पे। दूसरा तरीका है कि इसको हम लोग उस तरीके की इमेजेस जो है बच्चों से बनवाएं, पोस्टर्स बनवाएं। पोस्टर्स यदि बनाते हैं तो बच्चे अलग अलग पार्ट्स को यदि बनाते हैं तो वो उनके दिमाग में जल्दी ज्यादा मात्रा में वह बैठते चला जाएगा, यानी कि वह बेहतर तरीके से सीखेंगे। सभी बच्चों का आर्ट ठीक नहीं होता है, इसलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ नाटक वगैरह भी करा सकते हैं बच्चों से। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है,
या हम लोग कहें कि डिस्कशन के माध्यम से किसी एक पार्टिकुलर को स्टूडेंट को, अलग अलग पार्टिकुलर स्टूडेंट को एक पार्टिकुलर ऑर्गन्स मान लिया जाए। फॉर एग्जांपल हम किसी एक स्टूडेंट को आई कह दिए कि तुम जो है आई का रोल प्ले करोगे, आई का क्या क्या रोल है, क्या क्या उसका फीचर्स है, उसके बारे में बताएगा। तो स्टूडेंट जो है आई के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि आई जो है यह एक सेंसिटिव ऑर्गन्स है, इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सभी चीजों को हम लोग बता सकते हैं कि आई जो है अब उसमें भी हम लोग अलग अलग एनिमल्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग तो केवल ह्यूमन बींग्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि बच्चे जो है इसके माध्यम से बहुत ज्यादा मात्रा में सीखने की कोशिश करेंगे, और यह तरीका जो है बेहतर होता है अदर जितने भी तरीके हैं। जैसे हम लोग जो सीख रहे हैं या बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए, उसी के दरमियान जो सीबीएसई ने ट्रेनिंग का प्रोसेस अप्लाई किया और प्रोसेस चालू किया है, उस प्रोसेस में जॉयफुल मैथमेटिक्स जैसी चीजें भी ऐड की गई हैं। जॉयफुल मैथमेटिक्स क्यों लाया गया है? क्योंकि बच्चे जो है हंसी खुशी कहा जाए कि वह मैथ्स को सीखें, क्योंकि मैथ्स को शुरू से ही कहा जाता है कि यह बोरिंग सब्जेक्ट है। इस तरीके के कंसेप्ट जो होते हैं वह बनते चले जाते हैं, और यही कारण है कि मैथ्स से बच्चों का जो लगाव होता है वह धीरे धीरे खत्म होते जाता है। अब भी सब्जेक्ट्स में होते हैं, हर सब्जेक्ट्स में इस तरीके की समस्याएं जो हैं वह आती रहती हैं, और इनको सॉर्ट आउट करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम क्या करें, उन सभी चीजों को आर्ट से जोड़ दें। साइंस में भी बहुत सी चीजें हैं, साइंस के बहुत से प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कोई सब्जेक्ट जो छूटा हुआ है। जैसे आपको हिंदी में ही वाक्य के भेद पढ़ाने हैं, तो वाक्य के भेद को समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी कहानी के माध्यम से कहानी को कहते जाएंगे और उसमें आप बीच बीच में बता देते जाएंगे यहाँ पर कौन सा वाक्य इस्तेमाल किया गया, क्या क्वेश्चन टैग वाला है, या निगेटिव सेंटेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं, कौन सा सेंटेंस जो है वह निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, असर्टिव है। अलग अलग चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। एक सेंटेंस लेकर के उसमें हम लोग यह भी बता सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझाते हुए। तो अलग अलग कंसेप्ट जो होते हैं आर्ट के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। हाउ कैन आर्ट एक्टिविटीज बी इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द करिकुलम? टीचिंग अबाउट आर्ट। सबसे पहले हम लोग आर्ट के बारे में समझाएंगे। बहुत से आर्ट के बहुत से फॉर्म्स हैं, कुछ चीजों को हम लोग डांस के माध्यम से, बहुत से ऐसे मूवीज भी बने हुए हैं, उसमें आर्ट्स को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कैसे बताया गया है कि आर्ट्स का इस्तेमाल करके, जैसे आप इंडिया का मैप बना लिए, इंडिया का मैप बनाने के बाद क्या करेंगे, इंडिया का मैप बनाने के बाद बच्चों से आप पूछेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चे जो हैं अब राउंड लेते हुए एक स्टिक दे दिए, एक स्टिक लेकर के तुम सोचो कि रेलगाड़ी से पहुंच रहे हो और तुमको महाराष्ट्र में जाना है, अलग अलग स्टेट में आप बताते गए, तो बच्चे जो है वह खेलते कूदते हंसते हुए वह पहुंचेंगे वहां पे। टीचर्स जो हैं यदि उनको राइम्स वगैरह ही पढ़ाने हैं तो राइम्स वगैरह को वह जनरली कहते हैं कि बच्चों तुमको याद करके आना है और यहाँ राइम को सुनाना है, तो उनका जो दिलचस्पी जो होता है वह कम हो जाता है। उनको आर्ट के माध्यम से सिखाया जाए, यानी कि टीचर्स जो है उसको गा करके सुनाते जाए, फ्लो में सिंगिंग के फॉर्म में यदि दें तो बच्चे उनको याद कर लेते हैं। रिदमिक होना चाहिए, साथ ही साथ हो सकता है कि उसमें जो डांस यदि इन्वॉल्व करके हम लोग डांस एक्ट को भी इन्वॉल्व कर ले, कि इसके माध्यम से भी इस कहानी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरीके के जो पोएम्स हैं, राइम्स हैं, उसको हम लोग दिखा सकते हैं पोस्टर के माध्यम से। तो वह भी तरीका जो है बेहतर होता है कि बच्चे जो है वो सीख सके। जैसे हम लोग रेनफॉल को ही बताना है, रेनफॉल का ही कोई रिलेटेड कोई पोएम आ गया, तो रेनफॉल से रिलेटेड बहुत सी चीजें, एक्टिविटीज को हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि रेनफॉल होता है तो क्या क्या चीजें होंगी। जैसे हो सकता है कि रेनफॉल होने के बाद पानी लग जाता है, तो बच्चे जो है उसमें अपने एक फिंगर के द्वारा उसमें आवाज निकाल करके देखेंगे, 2 फिंगर का इस्तेमाल करके आवाज निकालेंगे, 3 फिंगर से क्या हो जाएगा, उनके अंदर सीखने की जो जिज्ञासा होती है वह बढ़ती हुई चली जाती है और वह एक्टिविटीज करते जाते हैं। और उसके बाद यदि आप कहें कि तुमको कैसा लगा कि पानी के अंदर जो 1 उंगली से 2 उंगली से इस तरीके से जो खेल रहे थे, उसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कीजिए कि तुमको कैसा लगा। तो वह अपने अनुभव को जब शेयर करेगा तो रेनी सीजन जो है या रेनफॉल है उसके बारे में उसको ज्यादा बेहतर आइडियाज मिलते चला जाएगा, वह बेहतर तरीके से सीख लेगा।
कनेक्टिंग आर्ट्स, सबसे पहले तो हम लोग आर्ट्स को बताएंगे कि आर्ट्स क्या क्या है और उसके बाद उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स मल्टीपल पाथवेज फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। यह मल्टीपल पाथवेज प्रोवाइड करता है बच्चों को कि वह सीख सके। समटाइम्स ए क्वेश्चन में सेट द स्टेज फॉर एन आर्ट एक्टिविटी, एक आर्ट एक्टिविटी के माध्यम से भी हम लोग तैयारी करा सकते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग डे पर, फॉर एग्जांपल हम लोग प्रीवियस साइंस डे पर, नेशनल साइंस डे पर हम लोगों ने बहुत सी एक्टिविटीज कराए, बच्चों को साइंस के प्रोजेक्ट तैयार कराए, साइंस से रिलेटेड ऐसे लिखने के लिए दिया गया, तो वो चीजों को तैयारी कर करके आए। डिबेट कराया गया, डिबेट कंपटीशन रखा गया, तो इससे बच्चों के अंदर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा गया। तो इस तरीके से कंपटीशंस करा करके या हम कहें कि एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को इन्वॉल्व कराया जाता है कि वह जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें उनकी जो दिलचस्पी है वह बढ़ती चली जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें साइंस का मान लेते हैं कि किसी डिजीज के बारे में, कोई एक डिजीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा डिजीज जो कम्युनिकेट होता है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो। ऐसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जांपल ले लिया, और इन्फेक्शियस डिजीज जनरली कम्युनिकेबल होते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज में हमें बच्चों को यह याद कराना है कि इन्फेक्शंस जो है वह कैसे हो सकते हैं, उसका प्रिवेंशन क्या है। तो अभी के समय में अभी हम जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक से अभी हम लोग उभर ही रहे हैं। तो इस दौरान हम यदि एक इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कोविड-19 का एग्जांपल ले लिए, बच्चों के सामने रख दिए, तो बच्चे जो हैं अभी मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी के माध्यम से बहुत से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर चुके हैं। न्यूज के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से वह बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए हुए हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज का हम एक एग्जांपल देंगे और उनसे पूछा जाएगा कि यदि किसी एक पर्सन को, एक क्वेश्चन बन भी सकता है कि फैमिली में किसी एक पर्सन को इन्फेक्शियस डिजीज है तो अदर फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए। तो इसके आंसर में वह क्या करेंगे, बहुत सी चीजों को लिख सकते हैं, क्योंकि वह देख चुके हैं, इन चीजों को महसूस कर चुके हैं कि जब किसी को कोरोना हो जाता है, कोविड-19 हो जाता है, तो इस तरीके की बीमारी में लोग क्या क्या प्रिवेंशन अपनाते हैं, किन किन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है, उसमें किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ये सभी चीजें जो है वह इन्वॉल्व होती हैं। और यह एक ऐसा तरीका है कि बच्चे जो हैं अब इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो हम आर्ट के माध्यम से बच्चों को बेहतर बना सकते हैं, सीखने का जो टेक्निक है वह बेहतर कर सकते हैं। लर्निंग थ्रू आर्ट इज फाउंड एवरीवेयर इन द क्लासरूम। अलग हर जगह पे, क्लासरूम में हर जगह पे आर्ट अवेलेबल है। इन ऑर्डर फॉर integration to occur, children must have ideas and experiences to express। उनको अब जानते हैं कि क्लासरूम में हर जगह पे आर्ट है, हमें आर्ट एक दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम लोग अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके आर्ट के माध्यम से, जैसे होता है कि कोई टॉपिक डिबेट के माध्यम से बेहतर समझ में आता है, तो हम लोग डिबेट प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं कि डिबेट करेगा बच्चा तो ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आएगा। What is emergent curriculum? Teachers and children working together to explore ideas that interest them। टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलजुल करके और किस तरीके का अपने आइडियाज को शेयर करके कैसे हम लोग पढ़ने के तरीका को, सीखने के तरीका को, लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इन चीजों को लाया जाए। टीचर्स मॉडल एंथुसियाज्म एंड वंडर। टीचर्स के अंदर जो है एंथुसियाज्म होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाकर के क्लासरूम में वह अपने लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस जो है उसको एकदम स्लो करते जा रहे हैं। जाकर के क्लासरूम में टीचर बैठ जाएंगे तो बच्चे जो होंगे वह सो जाएंगे। तो टीचर्स को भी एक्टिव रहना चाहिए। टीचर्स आस्क टेंटलाइजिंग क्वेश्चंस। बच्चों से अलग अलग तरीके के ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे कि उनको सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसी घटनाओं के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप नॉर्दर्न प्लेन के बारे में समझा रहे हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन में आप किसी एक स्टेट का एग्जांपल ले लिए, क्या वहां पर, या किसी एक ऐसे प्लेस का एग्जांपल ले लिए कहीं पर वह कोई स्टूडेंट गया हो, तो वह उसके बारे में दिलचस्पी के साथ सुनाएगा कि इस तरीके की घटनाएं हुई थी, वहां पे घर ऐसे हैं, वहां पर खेती किस तरीके की होती है, वहां पर किस तरीके के क्रॉप्स का प्रोडक्शन कराया जाता है। तो ये अलग अलग चीजें जो है वह उसमें इन्वॉल्व होती हैं। टीचर्स गैदर रिसोर्सेज एंड प्लान एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज।
व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्रोच? प्रोजेक्ट अप्रोच के माध्यम से कैसे बच्चों को सिखाया जा सकता है? एंड in-depth study of a particular topic that one or more children undertake. Starts with carefully selected topics. Very effective in multi-age classes because activities draw on differing skill and knowledge of each child. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यदि अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के भी बच्चों को लेकर के और इसमें इन्वॉल्व कराते हैं तो अलग अलग बच्चों में अपना अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो अलग होता है और उसके हिसाब से वह प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। हर चीज को हम लोग लेकर के तैयारियां करते हैं। जैसे अभी हिंदी दिवस आए या हम लोग कहें कि वर्ल्ड हेल्थ डे हो या हेल्थ डे सेलिब्रेट हो, तो इन सभी चीजों इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बच्चों को बेहतर सिखाने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासरूम में ही है। आप कोई भी एग्जांपल ले लिए, फॉर एग्जांपल बच्चों को स्क्वायर ही याद कराना है, मैथमेटिक्स में बच्चों को जो है स्क्वायर आपको सिखाना है, तो इसके लिए आप एक्टिविटी के माध्यम से यदि सिखाते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करा देते हैं कि किस तरीके से वह क्यूब का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे क्यूबॉइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, स्क्वायर जो है याद करने के लिए आसान सा तरीका क्या है, कैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है यदि उनको सिखाया जाए तो इससे क्या होगा कि वह बेहतर तरीके से चीजों को सीखेंगे। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, इसमें ब्रेन बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है जिससे कि वह क्या हो, बेहतर तरीके से रिसर्च करें उसके बारे में और सीखें। वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट अप्रोच ब्रेक्स डाउन डिवीजन बिटवीन सब्जेक्ट्स के बीच बीच में हम लोग ब्रेकडाउन देते जाएंगे। चैलेंजेस टीचर्स टू बी क्रिएटिव, टीचर्स के लिए एक चैलेंज होता है कि वह क्रिएटिव हो और इसके लिए उनको सीखना जरूरी है। आर्ट इंटीग्रेटेड नहीं सीखते हैं, यानी कि जो सीबीएसई के द्वारा जो करिकुलम आया हुआ है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL, इसके बारे में ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है टीचर्स को कि वह अपने अंदर आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज को पढ़ाएं, सीखें और इससे उनके क्लासरूम्स जो होंगे वह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते चले जाएंगे। रिलीज ऑन चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक मोशंस मैचेज और चैलेंजेस स्किल्स लेवल, चिल्ड्रन बिकम एक्सपर्ट्स एट ऑन लर्निंग, अपने जो उनका सीखने का तरीका है उसमें वह एक्सपर्ट होते चले जाए। चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट on and evaluate their contribution leading to accountability. What is thematic approach? यानी कि हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्टिव अप्रोचेस क्या होना चाहिए टू टीच टू देयर वर्ल्ड, स्टूडेंट के जो इंटरेस्ट है उसमें जा करके बच्चों को सिखाना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सिंगिंग के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाटक के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, कुछ जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचर्स जो है लेक्चर मेथड, ये लेक्चर मेथड सब जगह पर काम नहीं करता है और आने वाले समय में लेक्चर मेथड जो है वह नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा सभी जगहों से, क्योंकि लेक्चर मेथड में बहुत कम ही बच्चे समझते हैं, यानी कि 10% स्टूडेंट समझते हैं, 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लेक्चर मेथड को सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह ज्यादातर समय जो होता है वह मोबाइल फोन्स पर यानी कि इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए रहते हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए हमें कहानी का माध्यम लेना पड़ेगा, अलग अलग चीजों को ऐड करना पड़ेगा और उनके माध्यम से ही सिखाना पड़ेगा। लेक्चर मेथड के माध्यम से वह सीखना नहीं चाहते। What do the teach know about or want to learn more about? इस तरीके थीमेटिक अप्रोचेस यदि हम लोग तैयार करें, वाई आर माई टाइम रिस्ट्रेंट्स, व्हाट रिसोर्सेज डू आई हैव और कैन आई गेट, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं और किन रिसोर्सेज का हम लोग इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ही हम लोग टीचिंग जो हमारा मेथड है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। ओपन एंडेड, एवरीडे या स्पेशल मटेरियल्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है। रेस्पॉन्सिव एक्टिविटीज जैसे ड्राइंग के माध्यम से, इंडिविजुअल जर्नल्स, स्टोरी टेलिंग सेंटर्स,
कहानियों के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। जैसे हमें उनके अंदर सिंपैथी डेवलप कराना, सिंपैथी सिखाना, तो सिंपैथी सिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपैथी सिखाने के लिए हम लोग कहानी, ऐसे कहानियां सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि दुख हो, पीड़ा हो, इस तरीके का, कि वह चीजों को महसूस कर सके। ऐसे जगहों पे लेकर के जाया जा सकता है। स्कूल का ट्रिप जो जा रहा है, अनाथालय में लेकर के चले गए, ऑर्फनेज में, तो ऑर्फनेज में लेकर के जाया जाए और बच्चों को एक रात वहां पर ठहराया जाए कि वह महसूस कर सके कि ऑर्फन्स का लाइफ कैसा होता है, उनमें और आप में क्या डिफरेंसेस है, वह अपने जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, जो अनाथ होते हैं वह अपने जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, जिनके फैमिली है वह कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, इन सभी चीजों को वह देख करके सीखेंगे। तो इससे उनके अंदर सिंपैथी डेवलप होगा। तो एक कंसेप्ट है कि सिंपैथी को लेकर के, और इस तरीके से बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको डेवलप करना है बच्चों के अंदर, तो उनको टूर के माध्यम से सिखाया जा सकता है, स्कूल ट्रिप के माध्यम से, या हम कहें कि ड्राइंग के माध्यम से, इंडिविजुअल जर्नल्स के माध्यम से, ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से। एक बेहतर तरीका होता है ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से कि हम लोग ग्रुप तैयार किए और उस ग्रुप में को हम लोगों ने पार्टिकुलर टॉपिक दे दिया और उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा। बच्चे जो हैं अपने अपने मेंटल अवेयरनेस के हिसाब से, या हम लोग कहें कि उनके अपने खुद के अवेयरनेस के हिसाब से, इंडिविजुअल अवेयरनेस के हिसाब से चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि वह चीजों को बेहतर तरीके से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लें, यदि आप फॉरेन का एजुकेशन जो है वह बेहतर क्यों होते चला जाता है, बेहतर क्यों है, इसके पीछे का रीजन यह है कि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हुए। जैसे एक क्लासरूम में ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ न्यूजीलैंड के हैं, कुछ इंडिया के हैं, कुछ अमेरिका के हैं, अलग अलग कंट्रीज के वहां पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और हमें यदि वहां के टीचर को किसी एक कंट्री के बारे में एक्सप्लेन करना हो, फॉर एग्जांपल कि इंडिया के बारे में ही थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना हो, तो वहां के टीचर्स क्या करते हैं कि क्लासरूम में पूछेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, तो उस दौरान क्या होते हैं 4 और 5 स्टूडेंट हैंड रेज कर दिए, 4 और 5 स्टूडेंट हैंड रेज किए, तो वह क्या कर सकते हैं, इंडिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जानकारी दे सकते हैं। वह क्लासरूम में अपने इंडिया के बारे में बहुत सी चीजों को बताएंगे कि मेरे यहाँ देखने के लिए क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस क्या है, साथ ही साथ यहाँ के कल्चर क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि बाकी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वे चीजों को बेहतर तरीके से सीखते हैं और महसूस भी करते हैं, क्योंकि उनके क्लासरूम में ही उनके क्लासमेट्स ही ऐसे हैं जो अलग अलग कंट्री से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इंडिया में तो इतना पॉसिबल है नहीं, तो इसमें ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर सबका जो है, सभी बच्चे जो हैं वह एक जगहों से नहीं आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, और हर जगह का जो होता है रहन सहन जो होता है वह अलग अलग होता है, और वह अपने हिसाब से चीजों को बताएंगे। तो ग्रुप एक्टिविटीज जो है यह भी एक ऐसा माध्यम है कि बच्चों के अंदर सीखने का जो तरीका है वह बेहतर कराया जा सकता है। ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबिलिटीज, expand and raise range of developmental areas, tap into domains of multiple intelligence, think of vocabulary, be flexible, ये सभी चीजों जो है इन सबको ऐड करके और ये थीमेटिक अप्रोच का को लागू किया जा सकता है, जिससे बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से सीखे। चेक लॉजिस्टिक्स और रूम अरेंजमेंट, टाइम नीडेड एक्सेट्रा, इन सब का ध्यान रखा जाए कि रूम का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, टाइम नीडेड यानी कि टाइम का मैनेजिंग आना चाहिए। थिंक अबाउट टॉपिक्स नीडेड टू बी कवर्ड इन अदर सब्जेक्ट्स, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें किस तरीके से किन टॉपिक्स को कितना जल्दी कवर करना है, कैसे समझना है, उन सब के बारे में सिखाना, इवेल्युएशन कराना, टू ए सेल्फ इवेल्युएशन। बिगिन विथ ए स्टैंडर्ड ग्रेड लेवल K2 यानी क्लास 2 के लिए यहां पर एक पॉइंट दिया गया है। सब्जेक्ट एरिया साइंस है, स्टैंडर्ड क्या है, नोज अबाउट द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी दैट कैरेक्टराइज लाइफ, और उसमें बेंचमार्क्स क्या है, बच्चों को बताना है कि डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में, ये दोनों जो है वह लाइफ को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं,
इसी के बारे में बच्चों से को समझाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे बच्चों से कि किसमें जो है और रूट्स कैसे डेवलप हैं, रूट्स किसका कुछ प्लांट्स का रूट्स जो होते हैं वह किस तरीके के हैं। कुछ में रूट्स जो होंगे वह हो सकते हैं कि सिंपल हो, कुछ में रूट्स जो हैं थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ में नोड्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग उसमें वो टाइप्स को पढ़ते हुए देखते हुए चले जाएंगे। इसमें डाइवर्सिटी उनके लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर, उनके ब्रांचेस के ऊपर, उनके स्टेम का जो साइजेस है, स्टेम का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो इससे क्या होते हैं कि बच्चों के अंदर डाइवर्सिटी को समझ आ सकता है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें ब्रांचेस होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ब्रांचेस नहीं होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कुछ में बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो इन चीजों को वो सीखेंगे। साथ ही साथ एनिमल्स के अंदर भी इन डिफरेंसेस को देखा जा सकता है, कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, उन सबको भी देखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग कहें कि लंग्स में सिमिलरिटीज, लंग्स के माध्यम से कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो बहुत से एनिमल्स का नेम आएगा। कौन ऐसे हैं जो गिल्स के माध्यम से करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स बनते हुए चले जाएंगे। गिल्स के माध्यम से कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर जो है, या हम लोग कहें कि हार्ट के चेंबर के हिसाब से देखा जाए कि हार्ट के चेंबर किसमें कितने होते हैं, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है क्या वह सिंगल होता है या डबल होता है, डबल सर्कुलेशन के माध्यम से होता है, सिंगल सर्कुलेशन। तो हम लोग कहे कि यदि उनको एक प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जाए, यह इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए दे दिया जाए कि आप जो है इन सभी के बारे में यदि डाइवर्सिटी समझना चाहते हैं, यूनिटी समझना चाहते हैं, वह एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से निर्भर है, ये सभी चीजें जो है वह कैसे इंटरकनेक्टेड है वह भी बताया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत से एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि हम लोग साइंस का ही एक एग्जाम्पल लिए हैं, आप मैथ्स में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वह दे सकते हैं, समझ सकते हैं, बच्चों को साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, या आप टॉपिक वाइज भी तैयारी कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर क्या एक्टिविटीज कराया जा सकता है, क्या आर्ट सिखाया जा सकता है बच्चों के अंदर कि बच्चे जो है वो बेहतर कर सके। व्हाट इज एन introductory experiences, a short attention getting activities. The purpose is to get students ready to learn. पर्पस होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो क्या कर सके, अच्छे से सीख सके। Select an introductory experiences. It nurtures creativity. यदि एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं या हम लोग कहें कि आर्ट उनके अंदर डेवलप करके और उसको आप इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं उसके लर्निंग प्रोसेस से, तो इससे उनके अंदर क्रिएटिविटी का नर्चरिंग होता है। इट शुड इनकरेज ए वाइड रेंज ऑफ आर्टिस्टिक रेस्पॉन्सेस, इट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग, इट इंक्रीजेस चिल्ड्रंस परसेप्शन अवेयरनेस एंड कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। उनके अंदर परसेप्शन अवेयरनेस का भी डेवलपमेंट होता है, वो इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ जो कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग है वह भी इंक्रीज हो जाएगा, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है वह बेहतर तरीके से डेवलप होगा। इट मैचेस नीड्स एंड इंटरेस्ट, उनके जो नीड्स हैं, जो उनको आवश्यकता है, जिन चीजों को उन्हें सीखना है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ते हुए चला जाता है। कब? जब हम लोग उनको आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से, यदि हम लोग स्कूल को आर्ट इंटीग्रेटेड स्कूल्स में कन्वर्ट कर दें कि हमारे यहाँ जो बच्चे सीखते हैं वह कैसे सीखते हैं, आर्ट के माध्यम से सीखते हैं, और आर्ट के माध्यम से सीखते हैं तो वह बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। इट मैचेस द एज एज अटेंशन स्पैन ऑफ द चिल्ड्रेन, एज के हिसाब से। हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज दे देंगे कि इसमें एज बाउंडेशन ना हो, एज बाउंडेशन के हिसाब से कि किस एज में कैसे एक्टिविटीज में उन्हें पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं हम उनके अंदर ऐसी चीजों को सिखाना शुरू कर दिया
जो आगे चल करके सीखेंगे, और इससे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे जब फर्दर क्लासेस में जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट जो है वह कम होते चला जाता है। तो उनके अंदर हम लोग इस तरीके के डेटा देंगे उनके ब्रेन्स में जो उन्हें बेहतर बनाए, बेहतर इंसान बनाए। डिजाइनिंग इंट्रोडक्टरी एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। बी अलर्ट, अलर्ट रहें। लिसन टू व्हाट द चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, आप अलर्ट रहें और ध्यान से सुने कि बच्चे जो हैं वह किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कैसे। बहुत ऐसी चीजें होती हैं, समटाइम्स आप क्लासरूम में ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आप कुछ पॉइंट्स को मिस कर रहे होते हैं, और बच्चे जब आपको याद दिलाते हैं कि सर यहाँ पर यह पॉइंट्स जो है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी बता सकते हैं। जैसे आप मैथ्स का ही कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और आप एक कॉम्प्लेक्स मेथड का यदि इस्तेमाल किए हैं, समटाइम्स बच्चों के अंदर यह यदि क्रिएटिविटी होती है तो वह आपको यह इंडिकेट करते हैं कि सर यहाँ पर इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके अंदर क्या हुआ, यदि आप उनको ध्यान से सुनेंगे तब। समटाइम्स टीचर्स क्या होते हैं, पूरे रिडली बिहेव करते हैं उनके साथ, उनको डांट करके बैठा देते हैं, तो इससे क्या होते जाता है, उनके अंदर जो सीखने की कला है वह धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। क्रिएट एंथुसियाज्म, क्लासरूम में एंथुसियाज्म क्रिएट करना है कि सभी बच्चे जो हैं वह पूरे एनर्जेटिक रहें। मॉडल एंथुसियाज्म एंड आस्क हाई लेवल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि जिससे बच्चों के अंदर जो है वह एंथुसियाज्म बढ़ता हुआ चला जाए, उनके अंदर एंथुसियाज्म मॉडल्स डेवलप होता चला जाए। एक्सटेंड द एक्सपीरियंस बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंस के आधार पर उनका जो नॉलेज है वह बढ़े, कैसे बढ़ेगा इसको सिखाया जाए। नॉलेज को यदि वह बेहतर तरीके से अपने अंदर लाते हैं, उनके अंदर नॉलेज बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, इन सभी चीजों के ऊपर यदि टीचर्स जो हैं वो बात करते रहें, बताते रहें, आर्ट के माध्यम से सिखाएं। करिकुलम कनेक्शन क्या है, इसकी बात करें तो प्लानिंग एक्टिविटीज दैट कनेक्ट अक्रॉस द करिकुलम helps children appreciate the interconnection of all knowledge and learning. Both art and science require fine observation skills. ऐसा नहीं है कि केवल आर्ट ही जो है वह जरूरी है, आर्ट और साइंस दोनों जरूरी है। रिक्वायर फाइन ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए आइडेंटिफाइंग पैटर्न प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर्ट, मैथ, म्यूजिक, साइंस एंड लिटरेचर। तो आर्ट, मैथ्स हो गया, म्यूजिक हो गया, साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, इन सब के को जो है इन सब में आर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताएं। कला के माध्यम से कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, और इन सभी के माध्यम से जनरली कहा जाए कि हम लोग बच्चों के अंदर आर्ट जो है वह डेवलप करा सकते हैं। थैंक यू।